औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रियाजी और आज हम ज़रब करने के बारे में सीखेंगे। ज़रब की जो इलामत होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। ये कुछ क्रॉस के साथ भी मिलती जुलती इलामत है। तो ज़रब की जो इलामत होती है वो ये क्रॉस होती है और आपने इसको हमेशा से याद रखना है। अभी यहाँ पे आप काउंट करें कितनी अंगूठियाँ हैं हमारे पास। ये भी 5 अंगूठियाँ हैं और ये भी 5 अंगूठियाँ हैं। तो 5 और 5 मिलके हो गए 10। तो यानी कि 5 को हमने 2 दफ़ा जमा किया तो हमारे पास आ गए 10। और यहाँ पे हमारे पास अंगूठियों के कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 5 अंगूठियाँ हैं। तो यानी कि अगर हम 2 को 5 के साथ ज़रब देते हैं तो भी हमारे पास 10 ही आता है। तो यानी कि 2 दफ़ा 5 बराबर है 10 के। अब यहाँ पे हमारे पास कितने गेंद हैं, काउंट करते हैं। ये भी 6 गेंद हैं, ये भी 6 गेंद हैं और ये भी 6 ही गेंद हैं। तो यानी कि 6 को हमने 3 दफ़ा जमा किया तो हमारे पास आ गया 18। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये गेंदों के हमारे पास 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 6 गेंद दिए हुए हैं उन्होंने। तो अगर हम 3 को 6 के साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास भी आता है 18, ठीक है। यानी कि 6 को हमने 3 दफ़ा जमा किया तो हमारे पास आ गया 18। अगर हम 3 को 6 से ज़रब देते हैं तो भी हमारे पास आ जाएगा 18। यानी कि 3 को 6 दफ़ा जमा करना 18 ज़रब कहलाता है। हम कहते हैं कि 3 दफ़ा 6 बराबर है 18 के। इसी तरह प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है, दाद को ज़रब देनी है। और यहाँ पे देखें, दाद को ज़रब देनी है। यहाँ पे हमारे पास 5 एप्पल हैं, ये भी हमारे पास 5 एप्पल हैं और ये भी 5 एप्पल हैं। यानी कि इन सारे एप्पल्स को हमने जब जमा किया तो हमारे पास आएगा 15। तो अगर हमने इनके ग्रुप 3 हैं, अगर हम 3 ग्रुप्स को, यानी कि इन 3 ग्रुप्स हैं, तीनों में 5-5 एप्पल हैं, तो अगर हम सबको इकट्ठा करके जमा करेंगे तो 15 आएगा। यानी कि 3 दफ़ा 5 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। 3 ज़रब 5 15 होता है। 3 दफ़ा 5 बराबर है 15 के। यहाँ पे हमें 4 एप्पल दिए हुए हैं और ये भी हमारे पास 4 ही एप्पल हैं। तो यानी कि ये 2 ग्रुप्स हैं आम के, तो 2 को हमने जब 4 के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास आ जाएगा 8। यानी कि 2 दफ़ा 4 को अगर हम लिखेंगे तो वो भी 8 ही होता है। ये हमारे पास पत्ते दिए हुए हैं, ये पत्ते कितने हैं, 7, और ये भी 7 हैं और ये भी 7 हैं। तो यानी कि 3 दफ़ा 7 बराबर होता है 21 के। तो 3 दफ़ा 7 किसके बराबर होता है, 21 के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21। तो 3 दफ़ा 7 21 के बराबर होता है। तो 3 को जब हमने 7 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आंसर आया, 21। इसी तरह प्यारे बच्चों, हम इसको भी वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास चाबियाँ दी हुई हैं, ये कितनी चाबियाँ हैं, 8, और ये भी 8 ही चाबियाँ हैं। यानी कि इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगी 16, ठीक है। तो हमने इनके 2 ग्रुप बना लिए। तो हमने कहा 2 को हमने 8 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो 2 दफ़ा 8 किसके बराबर हुआ, 16 के। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।